प्रीपोजिशन है। इस प्रीपोजिशन की कुछ केस हैं, वो केस के अकॉर्डिंग हम विद का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देखिए कि यदि आपके सेंटेंस में से या के द्वारा या के साथ का सेंस हो तो विद का प्रयोग करते हैं। क्लियर? किसका प्रयोग करते हैं? विद के प्रयोग। विद के प्रयोग करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन है जब किसी ऑब्जेक्ट पता ना किसे कहते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके कुछ किया जाता है तब वहां पर से या के द्वारा के सेंस में किसका प्रयोग करते हैं? विद का प्रयोग। अंडरस्टैंड? रिपीट कर रहा हूं, जब किसी ऑब्जेक्ट के माध्यम से कोई क्रिया की जाती है तो वहां पर से या के द्वारा के सेंस में किसका प्रयोग करते हैं? विद का प्रयोग। जैसे एग्जांपल है, मैंने आलू को चाकू से काटा। ध्यान से देखिए बेटा, इसमें लिखा है मैं आलू को चाकू से काटा। क्लियर? आलू को, ये क्या है? आलू क्या है? ऑब्जेक्ट। इस देखो एक्सप्रेशन क्या कहता है कि जब वाक्य में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके कुछ करना, तो एक ऑब्जेक्ट क्या है? चाकू। हम चाकू के प्रयोग से आलू को काट रहे हैं ना। चाकू जो है, चाकू एक ऑब्जेक्ट है और आलू भी एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम कोई क्रिया कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बोला मैंने चाकू से आलू को काटा, तो आलू भी एक क्या है? ऑब्जेक्ट है, चाकू भी एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम दूसरे ऑब्जेक्ट के दूसरे विषय को, दूसरी वस्तु को क्रिया कर रहे हैं ना। क्लियर? तो जैसे मैंने आलू को चाकू से काटा, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो क्या आएगा? आई, देखो किसको है? चाकू से है ना, इसको लास्ट में आएगा आई कट पोटेटो। I cut potato with a knife. Understand? I cut potato with a knife. जैसे उसने उसे तलवार से मारा। देखिए एक ऑब्जेक्ट है उसे, क्या है? एक ऑब्जेक्ट है उसे, और एक ऑब्जेक्ट क्या है? तलवार। तलवार भी एक ऑब्जेक्ट हम मान सकते हैं। तो जब किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके कोई क्रिया करना, अंडरस्टैंड? जब किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके कोई क्रिया करना तो वहां पर क्या किसका प्रयोग करते हैं? विद का प्रयोग। तो उसने उसे तलवार से मारा, ही किल्ड हिम विद sword. With sword. He killed him with sword. Understand? जैसे मैंने आपका पत्र खून से लिखा। एक सेंटेंस है, मैंने आपका पत्र खून से लिखा। ठीक है? तो लिखने की क्रिया किसके द्वारा की है? खून के द्वारा। ठीक है? खून भी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है या वस्तु मान लें अपन। ठीक है? तो जब मैंने क्या बोला कि जब किसी ऑब्जेक्ट के माध्यम से कोई क्रिया की जाती है, ठीक है, या आप यही बोल सकते हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में से का सेंस हो और वो एक दूसरे से रिलेटेड। एक सेंटेंस है, मैंने आपका पत्र खून से लिखा। देखो सेंटेंस जो है ना वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, टेंस का हो सकता है, मॉडल्स का हो सकता है, वॉइस का हो सकता है। क्लियर? प्रीपोजिशन ये डिपेंड नहीं करता है कि ये प्रीपोजिशन किस टेंस में लगेगा, ये सभी के लिए यूनिवर्सल है। अंडरस्टैंड? हाँ, तो देखिए मैंने आपका पत्र खून से लिखा, किस टेंस में? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो आई रोट योर letter. I wrote your letter with blood. I wrote your letter with blood. Understand? Clear? आपको सिर्फ ध्यान ये देना है कि ऑब्जेक्ट से, मतलब ऑब्जेक्ट के माध्यम से कोई क्रिया होनी चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट है, जैसे वह लाल पेन से लिख रहा
है। देखिए लिखने की क्रिया किससे हो रही है? लाल पेन से। लाल पेन क्या एक ऑब्जेक्ट है, क्लियर? तो ऑब्जेक्ट के माध्यम से लिखने की क्रिया हो रही है ना, एक ऑब्जेक्ट के माध्यम से लिखने की क्रिया हो रही है, क्लियर? तो क्या रहेगा? वह लाल पेन से लिख रहा है, बोलिए क्या आएगा? क्या ही इज राइटिंग, ही इज राइटिंग विद रेड पेन, he is writing with red pen, understand, clear? तो इस प्रकार से विद का प्रयोग करते हैं। प्लीज नोट नाउ। केस 2 है व्यक्ति, वस्तु या निराकार। निराकार जानते हैं क्या होता है? जिसका कोई आकार नहीं होता, जिसको हम देख नहीं सकते। आप ये बोल सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब ना तो जिसको देख सकते हैं ना तो जिसको छू सकते हैं, तो उनमें केस आपके संबंध में किसका प्रयोग करते हैं? विद का प्रयोग। ओके, देखिए एग्जांपल, जैसे मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं, व्यक्ति आया ना, मैं आपके साथ हूं, क्या आएगा? आई एम विद यू, ठीक है? वह मेरे साथ रोज बैठती है, वह मेरे साथ रोज बैठती है, क्या आएगा? she sits with me every day, क्लियर? ये तो हो रहा है किसके लिए? व्यक्ति के लिए, ठीक है? वस्तु के लिए, वस्तु के लिए क्या आएगा? जैसे वह ये वह है, हाँ सर डेली प्रतिदिन क्या? प्रतिदिन बोलते हैं, डेली को प्रतिदिन बोलते हैं। ऐसे देखो आपको एक बात बता दूं, इसी वस्तु के लिए हम बंदूक के साथ आए हैं, हम बंदूक के साथ आए हैं, ओके? या आए थे कह लीजिए, आए थे, ओके? तो क्या आएगा? वी केम विद गन, वी केम विद गन, अंडरस्टैंड? किसके लिए हो रहा है? वस्तु के लिए, ठीक है? हाँ। नेक्स्ट है निराकार। अब निराकार क्या है? जैसे मैं ईमानदारी के साथ जीना चाहता हूं, क्या आप ईमानदारी को देख सकते हैं क्या? नो, यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट टच, ओनली यू कैन रियलाइज एंड यू कैन फील। मैं ईमानदारी के साथ जीना चाहता हूं, क्या आएगा इसका? आई वॉन्ट टू लाइव विद ऑनेस्टी, ठीक है? हाँ, जैसे वह है, जैसे हम या वे ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वे ईमानदारी से काम कर रहे हैं, क्या आएगा? दे, बोलिए, दे आर वर्किंग विद ऑनेस्टी, अंडरस्टैंड? दे आर वर्किंग विद ऑनेस्टी, ओके? और बताइए, सेंटेंस बताइए। खिलौने से खेलता है, क्या आएगा? चाइल्ड प्लेज विद टॉयज, चाइल्ड प्लेज विद टॉयज। अब बच्चा खिलौने से खेलेगा, क्या आएगा? चाइल्ड विल प्ले विद टॉयज। देखिए अब बच्चा खिलौने से खेलेगा ना, देखो खिलौना क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के माध्यम से कोई क्रिया हो रही है ना, वो क्रिया कौन सी हो रही है? खेलने की, क्लियर? हाँ।